हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त होंगे। तो चलिए अब बिना कोई बकवास किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कक्षा 11th एनसीईआरटी की गणित के पाठ्यपुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। जो इसका एक्सरसाइज 3.3 को प्रश्नों का जो है हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें LHS हमारा क्या दिया है, LHS हमारा दिया है sin x प्लस sin 3x। ये सब उसी फार्मूला पर होता है, इस तरह बना ना, इसे फार्मूला याद करना है, सिर्फ टोटल बन जाएगा 3x है। इसको sin c प्लस sin d, तो इसका होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 x प्लस 3x यानी कि 4x बटे 2 2x प्लस cos c माइनस 2 यानी x में x माइनस 3x माइनस 2x बाई x माइनस x, cos में माइनस होता है प्लस यानी cos x बटे cos c प्लस cos d, इसका होता है 2 cos c प्लस 2 4 यानी कि 2x और इंटू होता है ना, हाँ इंटू cos c माइनस 2x में 3x कटेगा माइनस 2x बटे 2 यानी कट के माइनस x, और cos में माइनस होता है प्लस तो cos x, और यहाँ पे cos x कट गया, 2 और 2 कट गया तो sin 2x, सब आसान सब सवाल था, बटे cos 2x, तो sin बाई cos होता है 10 2x। ये हमारा हो गया LHS बराबर हो गया RHS, हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। इस पर देखते हैं पहले LHS क्या है। LHS हमारा है sin x माइनस sin 3x बटा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो sin a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। और इसमें तो कोई फॉर्मूला लिखता है तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें -1 कॉमन रहते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद 2 cos 4 यानी 2x इंटू माइनस साइन एक्स बटे -1 इंटू इस क्या हो गया cos 2x का ये फार्मूला हो गया। अब ये cos 2x कट गया, माइनस से माइनस तो साइन x, और यहाँ 2 है यानी 2 sin x, तो हमारा हो गया LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें LHS बराबर है हमारा cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटा sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। तो इससे हमको RHS पुराना है, इसके लिए हम पहले इसको एडजस्ट यानी अरेंजमेंट करते हैं। अरेंज cos 4x और प्लस cos 2x, तो हमने 6 यानी पूरे का प्लस cos 3x बटे यहाँ पे sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, cos 3x पुराना है ना, क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos 2 cos 4 2 4 और 2 6 बाई 2 यानी 3x इंटू cos 4 में 2 गया 2x यानी x प्लस cos 3x, और फिर यहाँ साइन यानी 2, तो इसका होता है 2 साइन 3x इंटू cos 2x यानी कि 2 बाई यानी x प्लस साइन 3x। अब इसमें cos 3x में भी cos 3x कॉमन ले लेते हैं, cos 3x, तो यहाँ बचा 2 cos x प्लस 1 और बटे यहाँ क्या बचा, यहाँ भी यदि हम sin 3x कॉमन ले लें, sin 3x कॉमन ले लिया तो बचा 2 cos x प्लस 1, ये और ये कट गया, तो cos बाई साइन होता है क्या cot, ये हो गया cot 3x। इसीलिए ये हमारा क्या है RHS के इक्वल टू आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन हो गया, ये प्रूव्ड। थैंक्स। चलिए आज अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। चलिए दोनों तरीका बताते हैं। पहला तरीका शॉर्ट होता है, थोड़ा दूसरा लॉन्ग। तो पहला तरीका पहले शॉर्ट तरीका, जिसमें कि हम फर्स्ट मेथड, पहला तरीका हम ऐसे मान लेते हैं 3x है, 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5। अब दोनों तरफ cot x से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे
सॉरी 2x प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं ना 3x को 2x प्लस एक्स यानी 3x से गुना करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ cot x से गुना करेंगे तो cot 3x बराबर cot 2x प्लस एक्स। ठीक, यहाँ तक तो गया। cot 3x बराबर cot a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते होंगे शायद, तो cot a प्लस b बराबर होता है क्या, cot a इंटू cot b और -1 बाय cot a प्लस cot b। तो ये इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा तो cot a इंटू cot b -1 बटा cot a प्लस cot b। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी 3 गुना, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो यहाँ हो गया cot 2x इंटू cot x -1 बराबर, अब cot 3x इस दोनों को गुना करेंगे तो cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू, यहाँ cot x है ना, 3x कैसे होगा, cot 3x इंटू cot x। ठीक है, मैं देख समझिए, तो इसको उस बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, उसको इस साइड लाएंगे तो cot 2x इंटू cot x बराबर को साइड लेके जाएंगे तो इधर ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस cot 3x इंटू cot 2x, ये भी आया माइनस cot 3x इंटू cot x, ये जो था एक माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस 1। तुमको क्या दिखाना था, cot x इंटू cot 2x, तो इसको सजा के लिख देते हैं cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, तो cot माइनस cot 2x इंटू cot 3x, फिर माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1। तो समझ गए पहला तरीका। अब सेकेंड मेथड देखते हैं इसको बनाने का दूसरा तरीका, ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर देखा जाए तो ये सबसे आसान तरीका होता है, पर कोई बात नहीं, सेकेंड दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हम पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या है, cot x इंटू cos 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x। यहाँ ऊपर में क्वेश्चन था, LHS दिया गया था, तो उसने अब इसको पे जो है वो वही रहने दिए। ठीक है, उसके बाद माइनस, दोनों में पहले माइनस कॉमन ले लिए, उसके बाद फिर देखते हैं cot 3x इसमें भी है इसमें भी है, तो cot 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा cot 2x प्लस cot x, यहाँ पे x जो था। उसके बाद तीसरा लाइन में भी इसको रहने दीजिए उसी तरह, फिर cot 3x को लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, उसके बाद जो था वही रहने दिए। अब cot 2x प्लस x यानी cot c प्लस d का जो कि अगले क्वेश्चन में यूज किए, मतलब जिसको पहला मेथड था उसमें यूज किए थे, तो उसका जो फॉर्मूला होता था cot a इंटू cot b -1 बटे cot a इन प्लस cot b हो गया। उसके बाद था ये हमारा यहाँ पे इंटू में cot 2x प्लस cot x, तो अब इसी तरह से देखते हैं cot 2x प्लस x ये गुना में और ये भाग में कट गया। उसके बाद फिर यहाँ बचा cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot x -1, क्योंकि हमारा LHS को प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से यहाँ पे गुना लिया ना, तो ये हो गया cot x इंटू cot 2x का, कि ब्रैकेट में था इंटू माइनस को भी कॉमन लिए थे ना, cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot x प्लस 1, तो ये और ये कट गया, बचा हमारा एक जो कि हमारा है RHS। ये क्वेश्चन नंबर 23-22 का पूर्ण सॉल्यूशन। दो तरीके से बताएं, जो आसान हो आप बना सकते हैं।